बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 रमज़ान मुबारक तारीख़ इस्लामी का एक सुनहरी दिन है, जिस दिन ग़ज़वा बद्र रूनुमा हुआ और एक अज़ीम फ़तह अहले ईमान को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई। और इस दिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से याद फ़रमाया है। ये तो हमें याद होता है ग़ज़वा बद्र के बहुत अजीम कामयाबी इसमें मिली, कुफ्र की कमर टूट गई, बड़े बड़े सरदार इसमें ख़त्म हो गए। इसके बाद फिर दूसरा ग़ज़वा है, ये ग़ज़वा बद्र तो सन 2 हिजरी रमज़ानुल मुबारक में हुआ और ग़ज़वा उहद शव्वालुल मुकर्रम सन 3 हिजरी को रूनुमा हुआ। लेकिन हमें ये ग़ज़वात चूँकि अहम और बड़े ग़ज़वात हैं, हमें ये याद हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि ग़ज़वा बद्र रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी और ग़ज़वा उहद शव्वालुल मुकर्रम सन 3 हिजरी, इस एक साल और एक महीने के दौरान अमन रहा, कोई और जंग नहीं हुई। ये सोचने की बात है। ऐसा नहीं, बहुत सारे इसमें इस दौरान भी बड़े अहम ग़ज़वात हुए, अहम सराया हुए, सरिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ नहीं ले गए। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा बद्र के रमज़ानुल मुबारक में ग़ज़वा बद्र के बाद 2 से 3 हफ़्तों के अंदर ही शव्वालुल मुकर्रम सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बनी कैनुक़ा वाक़ हुआ। ये यहूदियों का एक बड़ा कबीला था, ऐद शिकनी भी की थी और ये मुसलमानों को बहुत ज़्यादती और जुल्म करते थे और बहुत ही इनके दिलों में एक किस्म की जलन थी और बहुत तअस्सुब था। तो इसलिए इनके ख़िलाफ़ और बहुत बड़ा माल गनीमत भी इसमें हासिल हुआ। और फिर इसके बाद ग़ज़वा सवीक़ के नाम से ग़ज़वा हुआ। ग़ज़वा बद्र के रद्द अमल के तौर पे अबू सुफ़ियान के क़ियादत में एक काफ़िले ने हमले की कोशिश की थी मदीना मुनव्वरा के करीब तकरीबन 12 मील के फ़ासले पर, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया, उनका पीछा किया तो वो लोग भाग गए और फिर अपना सामान छोड़ गए। ये ज़िलहज सन 2 हिजरी का वाक़या है। फिर मुहर्रम में सन 3 हिजरी ग़ज़वा क़रक़रतुल क़द्र, ये ग़ज़वा था बनु सलेम और बनु गतफ़ान के लोग चढ़ाई की कोशिश कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ एक ग़ज़वा हुआ, इसमें भी एक बड़ा माल गनीमत हासिल हुआ। और फिर इसके बाद सरिया मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में 4-5 सहाबाए किराम ने काब बिन अशरफ यहूदी का सर कलम किया था और एक बड़ा मार्का सर किया था, जो मुशरिकीन को बार बार फिर उकसाता था दोबारा जंग पे और अहले ईमान के ख़िलाफ़ हिर्ज़-ए-सराई करता था, अहले ईमान के ख़वातीन के ख़िलाफ़ भी। और फिर इसके बाद एक ग़ज़वा हुआ, ग़ज़वा ज़ी अम्र, ये कबीला गतफ़ान और बनु सालिबा के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुहिम थी और फिर वहाँ आपने काफ़ी देर तकरीबन महीने के करीब वहाँ आपने क़याम फरमाया, वो लोग लड़ाई के बगैर भाग गए थे। और एक बहुत अहम सरिया, जो सरिया ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नजद के तरफ जो कुफ़ार का एक काफ़िला गया था, तिजारती काफ़िला, कि अब हम शाम के लिए तिजारती रास्ता मदीना के करीब से जो गुज़रता तो उससे तो नहीं जा सकते, हमें मार पड़ेगी, तो हम रास्ता बदलते हैं, इराक़ के रास्ते से गए थे। जब पता चला तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के सरकर्दगी में 100 अफराद का एक लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। इन्होंने जाके उस लश्कर के धावा बोला और उनका माल गनीमत के तौर पे हासिल कर लिया और वो लोग फिर भाग गए। और ये वो था। इसके बाद फिर ये हुआ था जमाद सानी सन 3 हिजरी और इसके बाद फिर ग़ज़वा उहद पेश आया, जो शव्वाल मुकर्रम सन 3 हिजरी को आया। इसका मतलब ये तफ़सील बयान करने का कि हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करना चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो इससे पहले हमारे इल्म में नहीं थी। अल्लाह हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत अता फ़रमाए और हमें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।